एक गांव में हजारों चूहे थे। गांव में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां चूहे ना हो। घर में, दुकान में, गोदाम में, खेतों में, हर जगह चूहे ही चूहे नजर आते थे। ये चूहे ढेरों अनाज खा जाते थे। घर का सामान, कपड़े, कागज, सब कुछ वे कुतर डालते। चूहों के कारण गांव के लोगों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता था। वे किसी भी कीमत पर इन चूहों से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन एक बांसुरी वाला उस गांव में आया। उसने देखा कि गांव के लोग चूहों से परेशान हैं। अतः उसने गांव के लोगों से कहा, मैं गांव के सारे चूहों को ख़त्म कर दूंगा, पर इसके लिए तुम लोगों को मुझे 5,000 रुपये देने होंगे। गांव वालों ने बांसुरी वाले को 5,000 रुपये देना मंजूर कर लिया। बांसुरी वाला मधुर स्वर में अपनी बांसुरी बजाने लगा। बांसुरी की आवाज़ सुनकर सभी चूहे घरों, दुकानों, गोदामों तथा खेत खलिहानों से निकलकर दौड़ते हुए रास्ते पर आ गए। वे बांसुरी की आवाज़ सुनकर नाचने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाते बजाते नदी की ओर चल पड़ा। चूहे भी नाचते नाचते उसके पीछे चल पड़े। वह नदी के पानी में उतर गया। उसके पीछे पीछे चूहे भी पानी में कूद गए। इस तरह सारे चूहे पानी में डूबकर मर गए। इसके बाद बांसुरी वाला गांव में लौटा। उसने गांव के लोगों से अपने 5,000 रुपये मांगे, पर गांव वालों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। बांसुरी वाले ने कहा, तुम लोग बेईमान हो। अब मैं फिर से बांसुरी बजा रहा हूँ। इस बार तुम लोगों को 5,000 के बजाय 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। उसने पहले से भी अधिक मधुर स्वर में बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी की आवाज़ सुनकर गांव के सारे बच्चे रास्ते पर आ गए और मस्त होकर नाचने लगे। बांसुरी वाला बांसुरी बजाता रहा और बच्चे मस्ती में नाचते रहे। बहुत देर तक यूं ही चलता रहा। गांव के लोग न बांसुरी वाले को न बांसुरी बजाने से रोक पाए और न ही अपने बच्चों को नाचने से। गांव के लोगों को लगा कि चूहों की तरह इनके बच्चों के भी नाचते नाचते प्राण निकल जाए। उन्हें अब बांसुरी वाले को पैसे न देने का बड़ा पछतावा हुआ। आखिरकार गांव के लोगों ने बांसुरी वाले से विनती की, ये रहे तुम्हारे 10,000 रुपये, अपने पैसे लो और बांसुरी बजाना बंद करो। बांसुरी वाले ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। पैसे अपनी जेब में डालकर वह गांव से चल पड़ा। बांसुरी की आवाज़ बंद होते ही बच्चों ने नाचना बंद कर दिया। वे अपने अपने घर लौट गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बेईमानी की सज़ा हमेशा बहुत भारी होती है। किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। इसी प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।